everyone, my name is Kalashwats. Welcome back to my YouTube channel. So प्रीवियस टॉपिक हमारा इस चैप्टर का था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंडर हम मैनेजर्स के फंक्शंस को पढ़ेंगे, जो हमारे मैनेजर्स के बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग हो, नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर इकोनॉमिक हो, बिजनेस हो, कैसी भी हो। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, और उन्हीं एक पर्टिकुलर फंक्शंस के हमारे फर्दर चैप्टर्स भी हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Regardless of size, nature and type of organization, all the managers have to perform some basic functions which are as follows. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चाहे साइज कुछ भी हो, नेचर कुछ भी हो, टाइप कुछ भी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को, सभी मैनेजर्स को कुछ बेसिक फंक्शंस करने होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस करने होते हैं उनको? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 बेसिक फंक्शंस हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स को परफॉर्म करने होते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट फंक्शन हमारा है प्लानिंग। Planning is always the first function performed by every manager. Planning refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is going to do it. Every manager starts with deciding in advance the objectives of an enterprise and how to accomplish these objectives. Planning is the base of all other functions of management. देखो, प्लानिंग जो है वो हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर मैनेजर का फर्स्ट फंक्शन होता है। क्लियर? प्लानिंग किस चीज़ की करनी होती है उसको, कि हमको आगे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब कब हमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, और उन एक्टिविटीज़ को उस टाइम पर कौन करेगा, ये हम प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के अंदर इन सारे डिसीजंस को डिसाइड करता है, इनके बारे में सोचता है। प्लानिंग क्या होती है? थिंकिंग बिफोर डूइंग कॉल्ड प्लानिंग। काम करने से पहले हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिनका हम प्लान बनाते हैं, उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। क्लियर? सो हर मैनेजर को इन सब चीज़ों के साथ ही अपना आगे का स्टेप्स शुरू करने होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स एडवांस में सोचता है। क्लियर? और उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हमें पूरा करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी वो एडवांस में सोचता है। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और प्लानिंग जो है वो एक बेसिक फंक्शन है। फर्स्ट हमारा स्टेप जो होता है किसी भी काम को करने का, क्या है? प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आगे के फंक्शंस भी हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर? सो सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। After setting up plans, next function of every manager is to organize the activities and establishing an organizational structure to execute the plans. अब हमने प्लान्स तो बना लिए, अब उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है। क्लियर? ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स का अगला स्टेप होता है। ओके, वो सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें प्रोडक्शन कैसे कैसे करना है, उसकी सेल्स कैसे होगी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ये भी मैनेजर का काम है, और इसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पर है एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसको बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, ताकि वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट करने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर है, सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द authority and responsibility among different people. Once these decisions are taken, an organizational structure gets set up. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कि इस तरीके से हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि सबसे पहले वो किस किस चीज़ों के बारे में सोचता होगा कि वो काम करने के लिए मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, सेल्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसे किस किस यूनिट की ज़रूरत होगी, कौन सी डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होगी, इन सबको डिसाइड करना भी हमारा
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। और फिर उन सब कामों को करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें अगर किसी को काम करवाना होता है तो हमें उसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, ठीक है। यही चीज़ वो सोचता है कि उसे कितनी अथॉरिटी किस किस को देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आपस में बांट देता है। तो इन सब डिसीजंस के बाद ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक तैयार होता है, वो एक काम करने के लिए तैयार होता है, खड़ा होता है, ताकि हम उसमें अपने स्ट्रक्चर में अपने सारे जो हमने प्लान्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, सो थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप or functions of the manager. It refers to finding the right person for the right job. A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at right place and of course at right time to accomplish the goals of the organization. It involves activities such as recruitment, selection, placement and training of employees. स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफिंग में होता है हमने अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, प्लान्स बना लिए, डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश कर लिए। अब डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की भी तो ज़रूरत होगी, राइट। सो उन डिपार्टमेंट्स में एक अप्रोप्रिएट सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है ताकि हम एक राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए अपॉइंट कर पाएँ। ओके, अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एबिलिटी उस काम करने के लिए हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट को क्या इंश्योर करना पड़ता है कि हमने जो एम्प्लॉयज करे हैं वो राइट हैं उस काम के लिए विद अ राइट क्वालिफिकेशन। उनकी क्वालिफिकेशन भी उस काम को करने के लिए होनी चाहिए। क्लियर? अगर मशीन ऑपरेट करने के लिए आप किसी को भी खड़ा कर लोगे जिसको समझ में ही नहीं है कि मशीन को किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो क्या उस मशीन से काम कराया जा सकता है? नहीं ना। तो उसके लिए एक राइट क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। ओके, एंड प्लेस और टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें हर काम सही जगह और सही टाइम पर करना चाहिए, तभी हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसको हम इजीली अचीव कर पाएंगे। क्लियर? सो स्टाफिंग के प्रोसीजर में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। उनको सेलेक्ट करना, उनका प्लेसमेंट करना, फिर उसके बाद उन एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ओके, सो हमारे तीनों फंक्शंस हो गए हैं। अब हमारे दो बचते हैं विच इज़ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। So here is the fourth function of manager is directing. Once the employees are appointed, there is a need to instruct them and get to work done. अब हमने एम्प्लॉयमेंट भी कर दिया, अपॉइंट कर दिए लोग उनके डिपार्टमेंट्स में उनके काम पर। अब काम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उनको इंस्ट्रक्ट करें, गाइड करें टाइम पर, ताकि वो उस काम को एक प्रॉपर डायरेक्शन में कर पाएँ। Clear? Directing refers to giving directions or instructions to employees in the organization. Directing का मतलब होता है डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और डायरेक्टिंग जो है उसके 4 एलिमेंट्स हैं विच आर सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। डायरेक्ट करने के लिए मैनेजर को ये तीनों एस्पेक्ट्स पर खरा उतरना पड़ेगा। फर्स्ट इज सुपरविजन, वो उन चीज़ों को सुपरवाइज भी करे, जो भी उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करे। कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके और उसके सबॉर्डिनेट्स में, ठीक है, उसके एम्प्लॉयज में, और उसमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रिलेशनशिप होना चाहिए। लीडरशिप, एक लीडरशिप क्वालिटी एक मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बिना शायद ही कोई वर्कर उसकी बात सुनेगा या उसको अपने काम करेगा। क्लियर? सो लीडरशिप क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड मोटिवेशन, टाइम पर एम्प्लॉयज़ को हमें मोटिवेट भी करना होगा ताकि वो एक फुल एनर्जी के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। ओके, so the last function of manager is controlling. This is the last function of managers. Controlling refers to all the performance measurement and follow up actions that keep the actual performance on the path of plan. अब हमारा प्लान्स तैयार हो गए, हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज भी हो गया, हमारा स्टाफिंग भी हो गई, डायरेक्टिंग भी हो गई। अब काम हमारा प्रॉपर डायरेक्शन में अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के पाथ पर रहे, उसके लिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है। क्लियर? अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना पड़ता है, उनको टाइम पर
ये डायरेक्शंस और इन सब के थ्रू, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी एक्शन चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, वो सही डायरेक्शन में हो। ओके, सो कंट्रोलिंग रिफर टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान्स। हमारा जो काम कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्शन में हो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। सो इसमें मैंने आपको 5 बेसिक फंक्शंस जो हमारे मैनेजर के होते हैं, फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो। सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।